Plan B for the UPSC aspirants is needed to help them mentally prepared while preparing for UPSC exams. So hello guys, welcome to our channel Practice Perception, and in today's topic we are going to discuss about Plan B. That is it necessary to have Plan B, and what is the need of Plan B, what can be the alternatives of Plan B, and meaning of Plan B. So let's start with the meaning of Plan B. So in simple language we can say that Plan B is an alternative plan of action for use if the original plan failed. I am repeating my sentence. Plan B is an alternative plan of action used if the original plan fails. So basically होता क्या है कि हम जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हम किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें बिल्कुल अश्योरिटी नहीं रहती कि हम 100% उस चीज़ में कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी का ही अगर हम लेते हैं, तो यूपीएससी एग्जाम अगर हम दे रहे हैं तो इज इट नॉट नेसेसरी कि हम वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे, या हमारे सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट तक लग जाते हैं. सो होता है कि हमें एक एज के बाद हमें खुद पे इंडिपेंडेंट होना पड़ता है. हमको ना फिर मेंटली प्रेशर फील करने लग जाते हैं. एक टाइम में हम भी मेंटली प्रेशर फील करते हैं कि अगर हमारा यूपीएससी में नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे. सो उसके लिए जो हम नेक्स्ट प्लान रखते हैं हमारे साथ में कंटेम्प्रेरी, कि अगर हमारा यूपीएससी नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं, वो होता है हमारा प्लान बी. सो जब भी हमारा ओरिजिनल प्लान जब फेल हो जाता है, जो हमारा ओरिजिनल प्लान है, जो भी आपका जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का या कुछ भी हो, जब वो फेल हो जाता है तो उसके लिए जो हमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव रख के रखा है वो होता है हमारा प्लान बी. सो प्लान बी की क्या नेसेसरी है, क्या हमारे प्लान बी होना जरूरी है. सो ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स पे. अब जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. उस टाइम पे 2 तरह के स्टूडेंट, एक जिन्हें कोई टेंशन नहीं रहती है, वो कितने भी लंबे समय तक प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन्हें फैमिली का टेंशन नहीं है, उन्हें रिसोर्सेज का कोई टेंशन नहीं रहता है, वो अपने लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें कोई सोसाइटी का प्रेशर नहीं रहता है, वो बिल्कुल उन्हें कोई टेंशन नहीं है. अगर उनको यूपीएससी नहीं हुआ तो उन्हें कोई प्लान बी की जरूरत होती है, उन्हें टेंशन नहीं, यूपीएससी नहीं हुआ तो चलो ठीक है नहीं हुआ. एक वो बच्चे होते हैं और एक वो बच्चे होते हैं जिन्हें टेंशन रहती है कि उन्हें यूपीएससी नहीं हुआ तो उन्हें सही एज में कुछ वर्क करना पड़ेगा, उन्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा. इस टाइप से 2 टाइप्स के बच्चे होते हैं. जो सेकंड टाइप होता है ना, जिनको टेंशन रहता है, वो क्या करते हैं कि उनके लिए प्लान बी होता है, ताकि अगर वो जब भी अगर हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल काम होता है, कि हम एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई कर सके. अगर आपका माइंड बार बार डिस्टर्ब होगा ना, तो आप जो पढ़ाई है ना वो कर नहीं सकते हैं. सो इसलिए ये जो प्लान बी होता है ना, उन्हें अगर आइडिया है कि अगर उनका यूपीएससी में हो तो कुछ और कर सकते हैं, उनका सेकंड ऑप्शन है, तो वो क्या हो जाता है, प्लान बी हो जाता है. अब क्या प्लान बी की जरूरत होती है? अगर हम बात करें तो हाँ, क्योंकि आज के इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में प्लान बी की जरूरत होती है. बट क्या हमारा प्लान बी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से होना चाहिए? व्हाट आई वांट टू से इस, क्या अगर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हमारा प्लान बी एमपीपीएससी, एसएससी या इस टाइप के अदर गवर्नमेंट जॉब्स, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होना चाहिए? सो बेसिकली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं. क्यों? कि अगर हम ऑलरेडी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से हर एग्जाम का अपना अलग पैटर्न होता है. अगर हम बात करें तो एसएससी का अपना अलग पैटर्न होता है, स्टेट सर्विसेज का अपना अलग पैटर्न होता है, और यूपीएससी का अपना अलग पैटर्न होता है. तो अगर आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसी के साथ में अगर दूसरे एग्जाम का प्लान भी लेके चल रहे हैं, तो उसमें आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, दोनों में अटक जाएंगे कि मैं इसकी प्रिपरेशन करूँ या इसकी प्रिपरेशन करूँ. इसलिए हमेशा कभी भी किसी और एग्जाम, अपनी एग्जाम के साथ में प्लान बी के तौर पे नहीं रखना चाहिए. तो अगर हम उससे नहीं रखेंगे तो हम क्या रखें प्लान बी की, हमारा क्या प्लान भी होना चाहिए? सो बेसिकली मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि सुटेबल है आपके लिए. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो फर्स्ट, अगर आप 12th पास है तो 12th के पास आपको करना क्या है कि आपको जो ग्रेजुएशन है वो या तो इग्नू यूनिवर्सिटी से कर लीजिए. तो बेसिकली हुआ कि अगर आप इग्नू से अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी 2 चॉइसेस होगी, या तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस खत्म होने तक, या तो आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, और नहीं तो आपको यूपीएससी की पूरी तैयारी हो जाएगी, आपका मतलब यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि हाँ अगर मेरे को मतलब मैं एग्जाम दे सकता हूँ तो आपका सिलेबस कवर हो सकता है. तो क्या होगा, इग्नू से करने पे 2 चीजें होगी, या तो आपको जॉब मिल जाएगी या आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगी. इसके अलावा कभी भी एक बार ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कभी भी सब्जेक्ट कॉलेज में मत लीजिएगा. बिकॉज अगर आप किसी की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा बीबीए या फिर बीएससी या बीकॉम इस टाइप से कुछ अदर सब्जेक्ट, बीए की जगह कुछ और सब्जेक्ट ले ले. तो होगा कि आपके पास ऑलरेडी एक अल्टरनेटिव ऑप्शन वहीं से शुरू हो जाएगा. 12th के बाद ही आपके पास ऑप्शन रहेगा कि हाँ अगर मेरा मतलब इसमें नहीं होता यूपीएससी में 3 साल में तो मैं इसमें कर सकता हूँ कॉलेज का. आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टाइम प्लान करना पड़ेगा, कि मतलब थोड़ा सा टाइम आपको आपके कॉलेज के एग्जाम्स के लिए निकालना पड़ेगा. और अगर हो सकता है प्राइवेट फॉर्म भर सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेगुलर बेसिस पे कॉलेज नहीं जा सकते तो आप प्राइवेट फॉर्म भर दीजिए. तो इससे आपको कॉलेज भी जाना पड़ेगा, एग्जाम टाइम से आपको थोड़ा सा एग्जाम के 1 महीने पहले अगर आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. अगर आप में और ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हो, आप 1 हफ्ते पहले भी अगर कॉलेज की पढ़ाई करेंगे तो आपको हो सकता है. सेकंड उनके लिए होता है जिन्होंने का ग्रेजुएशन हो गया है. अब जैसे कि
किसी ने ग्रेजुएशन किया है बीए से, तब हम क्या करें बीए के बाद? तो एक काम कीजिए, आप या तो एमबीए की डिग्री परस्यू कर लीजिए, या एमए में कुछ अच्छी सी डिग्री कर लीजिए, या फिर आप एलएलबी की अप्लाई कर दीजिए। इस टाइप की किसी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर लीजिए, इस टाइप की किसी डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो आपके एग्जाम के साथ साथ आपकी एक और डिग्री हो जाएगी। और आप कुछ अब ऐसी गलती मत कीजिएगा जो आपने बीए लेके की थी। अब अगर आप जो डिग्री कर रहे हैं वो इस बेसिस पे कीजिएगा कि आपको पूरा यकीन हो कि आपको आगे चल के जॉब मिल सकती है। और उन लोगों के लिए भी मैं ये बात करना चाहूंगी जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी जॉब को बिल्कुल रिजाइन मत कीजिएगा। जॉब भी चलने दीजिए, बस आप अपना जो टाइम टेबल है ना उसको इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आप पढ़ाई और जॉब दोनों कर सके। अपना एग्जाम पैटर्न को समझिए और अपना शेड्यूल को थोड़ा सा बनाइए, अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। और अपनी जॉब को अगर हो सके तो आप थोड़ा सा मतलब अगर हो सके अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो जॉब बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स की जो आप कर सकते हैं, तो फर्स्ट आप आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस बहुत हद तक 90% तो यूपीएससी से मिलता है, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम कर रही हूँ क्योंकि इसका सिलेबस जो है 90% तक हमारे यूपीएससी के एग्जाम से मिलता है, तो आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का बिजनेस खोल सकते हैं अगर आपका बिजनेस माइंड है, और अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंशियल है कि हाँ बिजनेस चला सकते हो, आपके क्रिएटिव आइडियाज हैं, तो आप अपना बिजनेस खोल लीजिए। तो होगा क्या कि आप बिजनेस में आप खुद के ओनर होंगे। आप खुद ही अगर खुद के ओनर होंगे तो आप अपनी पढ़ाई पे भी पूरा फोकस कर सकते हैं। आपको आपके ऊपर कोई बॉस नहीं रहेगा, कोई आपको मतलब क्या बोल सकते हैं, हम एक तरह से बोलते हैं ऑर्डर वगैरह नहीं देगा, आपको खुद ही खुद के अकॉर्डिंग वर्क करना रहेगा, इसलिए आप बिजनेस खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यूपीएससी ही क्रैक करनी है और अगर आपको पढ़ाई से जुड़ा रहना है तो टीचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इससे होगा क्या कि आप कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से भी जुड़े रहेंगे और आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं किसी स्कूल में, अगर आप चाहें तो अपने खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। अगर आप पढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें पढ़ा सकते हो, आप लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लीजिए। और नहीं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जिसका बहुत सारी कोचिंग्स चलती है तो आप उन पे जाकर बात करिए, उन्हीं में आप काउंसलर का वर्क कर सकते हो, उन्हीं में अगर आप चाहें तो आप टीचर बन सकते हैं। अगर आप पढ़ाने में अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपने 3-4 अटेम्प्ट दे दिया, अगर आपने एक्सपीरियंस आपको लगता है कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ, तो आप वो भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको करना है तो आप एलएलबी कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, और इसके अलावा मीडिया में भी वर्क कर सकते हैं। मीडिया एंड जर्नलिज्म में ये भी आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन होगा। तो ये कुछ बेसिकली मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे, आप कर सकते हैं। और अगर आपने मतलब 11th-12th में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए, और अगर आप पीसीबी से तो डॉक्टर कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी एग्जाम्स जैसे गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं गवर्नमेंट, और इसके अलावा आप नेट देके प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन फिर आप प्लान बी में कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे प्रिपरेशन के दौरान प्लान बी का होना हमारे लिए जरूरी था, जिससे क्या होता है कि हमें पता है कि जो एग्जाम्स है ना यूपीएससी टाइप की जो एग्जाम्स होती है ना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ही कॉम्पिटिशन है, तो वो एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। तो ये क्या करता है, कैंडिडेट को इंश्योर करता है कि उसके पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है। अगर वो ये नहीं कर पाए तब भी वो कुछ कर सकता है। इसलिए ना प्लीज अपना प्लान भी बना के रखिएगा। प्लान भी होना भी जरूरी होता है ताकि आप मेंटली जो हो ना बिल्कुल फिट हो, मेंटली आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो कि अगर आपका एग्जाम में नहीं हो तो फिर आपको टेंशन ना रहे, ठीक है। और एट लास्ट जो मैंने आपको आरबीआई की एग्जाम के बारे में बताया तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सो वॉच फॉर दिस। थैंक यू।